नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं आपका दोस्त रोष्ट अनुराग। मित्रों, प्रकरण है कबीर ग्रंथावली, जिसका संपादन किया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। साथियों, पद संख्या 14 तक कर लिए हैं और जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, सहायक आचार्य, उसमें कबीरदास जी के प्रथम 20 पदों को हमें पढ़ना है। तो अभी तक 14 पदों पर वीडियो तैयार हो चुका है और नेक्स्ट ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है पद संख्या 15। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। दो तीन पंक्तियों को पढ़ेंगे, कठिन अर्थ जानेंगे, व्याख्या विश्लेषण के साथ कला पक्ष के ऊपर भी विचार करेंगे, मनन करेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। अब हम सकल कुशल करी माना, स्वाति भई तब गोविंद जाना। ये साथियों यहाँ पर वह की जगह बै है, आधा बै। यहाँ टेक होता है। तन में होती कोटि उपाधि, भई सुख सहज समाधि, जम है उल्टी भय है राम, दुख सुख किया विश्राम। इन 4 पंक्तियों को देखते हैं। उससे पहले इन 2 पंक्तियों को देखेंगे टेक तक। भाई, सकल का मतलब सारा या सभी हो जाएगा। कुशल का अर्थ होता है कुशलता। क्या हो जाएगा? कुशलता, या यूं कह सकते हो मंगल। माना मतलब हो गए हैं या मानना। स्वाति, स्वाति का अर्थ यहाँ है अर्थ शांति। क्या हो जाएगा? शांति। भई मतलब हो गई है, और कब हो गई है? तब जब गोविंद, गोविंद मतलब जो परम तत्व है गोविंद, ठीक है। जाना का अर्थ हो जाएगा उन्हें समझा, यानी कि उनका साक्षात्कार किया तब। तन में होती कोटि, कोटि मतलब विभिन्न प्रकार की, करोड़ों, ठीक है। उपाधि का अर्थ यहाँ हो जाएगा वासनाओं की पीड़ा। वासनाओं की पीड़ा, संसार में बहुत वासनाएं हैं, उसकी पीड़ा सदैव शरीर में होती रहती थी। भई, लेकिन अब हो गई है। सहज का मतलब स्वाभाविक हो जाएगा, समाधि का मतलब समाधि, और सुख का मतलब सुख हो जाएगा। जम, जम अर्थात काल अर्थात मृत्यु, वह उल्टे मतलब उलट कर, भय मतलब हो गई है, राम का मतलब, राम का अर्थ होता है मंगल, यानी कि अब मुझे काल का भी डर नहीं रहा। दुख का अर्थ दुख, सुख का अर्थ सुख हो जाएगा, किया का अर्थ किया, विश्राम का अर्थ क्या हो जाएगा? विश्राम करना। यानी कि अब जो पहले दुख आता रहता था, कभी सुख आता रहता था, अब उसका चक्र खत्म हो गया है। अब ना तो मुझे दुख का अनुभव होता है, ना सुख का अनुभव होता है। कब? जब परम तत्व की मैंने प्राप्ति कर ली है। तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं हम, व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं। जीवात्मा कहती है कि जब मुझे गोविंद का साक्षात्कार हो गया, यानी कि मैंने जब उनको जान लिया, समझ लिया, तो मेरे जो जीवन की संपूर्ण ज्वालाएं थी, जो वासनाएं थी, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब मुझे क्या मिल गई है? शांति मिल गई है। अर्थात मेरे जीवन में क्या हो गई है? शांति हो गई है, ठीक है। यानी कि अब मुझे सर्वत्र मंगल यानी कुशलता, कुशलता या मंगल के ही दर्शन हो रहे हैं। ये 2 पंक्तियां हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे कबीरदास जी की जो जीवात्मा है वो ये कहती है कि अब तक मेरे तन मतलब शरीर में जो विविध प्रकार की वासनाओं के कारण पीड़ाएं थी, वे अब भगवान के अनुग्रह से, यानी कि परम तत्व की प्राप्ति से, उन्हीं की आराधना में परिणत बदल कर सहज समाधि के सुख बन गई है। सहज समाधि का सुख बन गई है। बहुत ऐसी वासनाएं थी, उसकी पीड़ाएं थी, लेकिन भगवान का अनुग्रह हुआ, मुझे परम तत्व की प्राप्ति हुई, तो वही पीड़ाएं वो ईश्वर में परिणित हुई और मुझे सुख की सहज समाधि प्राप्त हो गई, स्वाभाविक समाधि प्राप्त हो गई। अतः अब तक जो
यम काल या जो मृत्यु थी का रूप था वह उल्टा होकर अब रक्षक राम हो गया है, यानी कि वो अब जीवन अमृत बन गया है। अब दुख में मुझे दुख महसूस नहीं होता है, सुख में सुख महसूस नहीं होता है, अर्थात जो सुख और दुख का चक्कर था उससे मुझे विश्राम मिल गया है। अब मुझे सुख दुख महसूस नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पंक्तियों की ओर साथियों। ये पद 15 है और ये हो गया पद 15। अब देखो, बैरी उल्टी भय है मीता, सासत उल्टी सजन भय चीता, आपा जाने उल्टी ले आपा, तो नहीं व्यापे तिहूं तापा। अब मन उल्टी सनातन हुआ, तब हम जाना जीवन मुआ, कहे कबीर सुख सहज समाऊं, आपने डरो न औरों डराऊं। यहाँ तक देखते हैं साथियों। बैरी का अर्थ शत्रु हो गया, उल्टे मतलब विपरीत होकर, मीता का मतलब होता है मित्र। ठीक है। अब आगे सासत, ये बना है मित्रों साक्त, और साक्त का अर्थ होता है, वैसे तो शक्ति को मानने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ साक्त का अर्थ होता है हरि विमुख, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, हरि विमुख हो, ईश्वर को न मानता हो, वो अब अपने मन से क्या हो गया है, सज्जन हो गया है। भय मतलब हो जाना, ठीक है। चित्ता मतलब मन से, चित्त से। आपा, आपा का अर्थ होता है अंतःकरण, जानी मतलब समझकर या जानकर, ठीक है। ताप मतलब तीनों ताप, तीनों ताप मतलब तीनों ताप, देहिक, देविक और भौतिक। व्याप्य नहीं, यानी कि सताते नहीं का मतलब नहीं है, ठीक है। अब मन उल्टी सनातन हुआ, अब जो मन है मेरा वो उलट कर क्या हो गया है, सनातन हो गया है, ठीक है। सदैव से ईश्वर को मानने वाला हो गया है, ठीक है। तब हम जाना जीवन मुआ, जीवन का जीवन हो जाएगा, जाना मतलब समझना होता है। कहे कबीर सुख सहज समाओ, समाओ मतलब समाना होता है, सहज मतलब स्वाभाविक। आप न डरो, डरता नहीं हूं, न और डराऊं, न औरों को डराता हूं। यहाँ तक देख लेते हैं मित्रों इन 4 पंक्तियों को, क्या इसका हिंदी अर्थ हो सकता है। तो आगे अब कबीरदास जी की जीवात्मा कहती है कि शत्रु सब पलट कर क्या बन गए हैं, मित्र बन गए हैं, मित्र हो गए हैं। शाक्त अथवा हरि विमुख जो व्यक्ति है या भाव भी हमारे मन के संकल्प, मन के संकल्प के अनुसार अनुरूप क्या हो गए हैं, सज्जन बन गए हैं। जो अंतःकरण, जो अपने अंतःकरण को संसार से उलट कर तथा अपने स्वरूप को ले आप मतलब अपने स्वरूप को क्या कर लेता है, पहचान लेता है, उसे तीनों प्रकार के ताप व्यतीत नहीं करते हैं, यानी कि देहिक, देविक और भौतिक, ये 3 ताप होते हैं, वो उन्हें कभी भी सताते नहीं हैं। भाव यह है कि जो मनुष्य अपने हृदय पर नियंत्रण कर परम तत्व स्वरूप को पहचान लेता है, उसे देहिक, देविक, भौतिक तीनों प्रकार के कष्ट नहीं होते हैं। अब हमारा मन तो क्या है, संसार से विमुख होकर क्या हो गया है, शाश्वत तत्व में लीन हो गया है, सनातन तत्व में लीन हो गया है। अब संसार में मेरा मन नहीं जाता है। अब इससे मैंने अपने जीवन मूल्यों को भी पहचान लिया है, जीवन मृत्यु को भी पहचान लिया है कि जीवन मृत्यु क्या होती है। अब धीरे धीरे मैं क्या हो गया हूँ, अपने सहज स्वाभाविक सुख के अंदर क्या हो गया हूँ, समा गया हूँ। अब और ऐसा है भी इसलिए क्योंकि अद्वैत में भय के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। अब न तो मुझे किसी से डर है और न मैं किसी को भयभीत करना चाहता हूँ, मैं अद्वैत की भूमि पर प्रतिष्ठित हो गया हूँ। तो ये आपका पद संख्या हो गया 15। अब चलते हैं नेक्स्ट पद की ओर, ये आपके सामने है पद संख्या। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है मित्रों, पद संख्या 16 में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग।
पहले पढ़ लेते हैं टेक तक। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। देखो ये सांग रूपक अलंकार है। यहाँ पहली बात ये जान लेना, सांग रूपक अलंकार यानी कि वस्तु में, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभेद आरोप तो होगा ही होगा, लेकिन एक वस्तु के जो उपभाग हैं वो दूसरी वस्तु के उपभाग पर भी अभेद आरोप करेंगे, वो सांगरूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पूरे में सांगरूपक अलंकार आया है। और रूपक किस चीज का बनाया है? झोपड़ी का। रूपक किस चीज का बनाया है? झोपड़ी का। मनोविकार को झोपड़ी का रूपक यहाँ पर कबीरदास जी ने बनाया है। जिस प्रकार झोपड़ी के अलग अलग पार्ट होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के अलग अलग जो भाव होते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। यहाँ तक देख लेते हैं पहले इसका अर्थ। तो यहाँ बताने लायक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान रूपी आंधी, रूपक अलंकार। अब क्या है कि ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, संतों को यहाँ पे संबोधन दिया गया है। भरम की टाटी यानी कि जीवन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के वहम थे, ठीक है, उस वहम रूपी टाटी, टाटी का अर्थ होता है मित्रों पर्दे, पर्दे। ठीक है, घास होती है उससे जो पर्दे बनाए जाते हैं उससे टाटी कहते हैं, इसे टटिया भी कह सकते हैं। सबे उड़ानी, देखो झोपड़ी के ऊपर क्या रहती है? चादरें बिछाई रहती है। ठीक है, तो वो टाटी हो गई। तो ज्ञान की आंधी आने से वहम रूपी जो टाटियां थी वो उड़ गई है। माया रहे न बांधी रे, झोपड़ी को ऊपर से वो टाटी न उड़े इसलिए बांधा जाता है रस्सियों से। तो यहाँ माया रूपी, ज्ञान की आंधी आ जाने से जो माया रूपी रस्सी थी, ठीक है, वो उसे बांधने में क्या रही? असमर्थ रही। इन दो पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले, क्या अर्थ होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई संतों, हे भाई संतों, अब मेरे हृदय में क्या आ गई है? ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है। इससे भरम रूपी जो टाटी अर्थात छप्पर था वह उड़ गया है। अब जीव को, जो मेरी जीवात्मा है, उसको माया बांधे हुए, जो संसार की माया है वो बांधे हुए नहीं रख सकती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पंक्तियों पर, पूरा ही पढ़ लेते हैं। हिति चित्त की हूँ है यू, ये देखो ये यहाँ पे ये गलत है मित्रों। यहाँ पर शब्द आएगा थूनी। ठीक है, यहाँ आएगा थूनी और यहाँ आएगा द्वे। द्वे मतलब दो। ठीक है, थूनी का अर्थ हो जाएगा खंबे, खंबे। ठीक है, तो ये यहाँ गलत था। गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुब्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर मान भान के। ये देखो यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग है, बुक में भी ऐसा ही है। तो यहाँ मेरे अनुसार भान होगा। भान का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, ज्ञान का सूर्य। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम सेना। यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, अर्थ जान लेते हैं। देखो साथियों, हिति चिति, हिति का अर्थ होता है प्रेम और चित्त का मतलब होता है आसक्ति। किसी से हम चित्त लगा लेते हैं उसे आसक्ति कहते हैं। ये प्रेम का ही एक बड़ा रूप होता है की जगह मैंने द्वे बताया था तो इसका अर्थ दो हो जाएगा। ये यूनी की जगह मैंने थूनी बताया था, थूनी का अर्थ होता है खंबे, गिरानी मतलब गिर गई। मोह रूपी बलिंडा टूटा, मतलब मोह रूपी बलिंडा टूट गया है। बलिंडा मित्रों जैसे ये है झोपड़ी, ये जो मध्य में लगा रहता है उसको सहारा देने के लिए छपरे को, वो बलिंडा होता है। फिर तृष्णा रूपी छानी। ठीक है, कुबुद्धि रूपी भांडे यानी कि बर्तन, भांडा का अर्थ भांडे हो जाएगा, कुबुद्धि का अर्थ बुरी बुद्धि हो जाएगा।
जोग जुगति, योग और साधना की साधना से जुगति उपाय हो जाएगा, जोग का अर्थ योग साधना हो जाएगा। फिर बात करें निर्चु, निर्चु का मतलब होता है निश्चिंत। चूवे न पानी, चूहे मतलब चूना, टपकना, नए मतलब नहीं, पानी मतलब पानी हो जाएगा। कूड़ कपट, कूड़ कपट का मतलब होता है कूड़ा और करकट, मतलब हमारे जो जीवन में हम विभिन्न प्रकार के क्या कर लेते हैं, कूड़े कचरे को इकट्ठा कर लेते हैं वो, तो यहाँ पर कपट रूपी कह सकते हैं। कपट रूपी जो कूड़ा है वो काया मतलब शरीर से, निक्षा मतलब निकल गया है। और कब निकला? जब मैंने हरि की गति को जाना, उसे समझा, यानी कि परम तत्व से मेरा साक्षात्कार हुआ। आंधी पीछे जल जो बूढ़ा, जब आंधी चली गई और जब वो बारिश हुई, बूढ़ा मतलब आया, जल टपकना, बारिश होना, तो प्रेम हरि जन भीना, तो उस प्रेम रूपी हरि यानी कि जो रस तत्व है प्रेम का, उसके अंदर सभी जन भीना मतलब भीगने लग गए। कबीर का अर्थ कबीर हो जाएगा। भान का अर्थ सूर्य, प्रगटे मतलब प्रकट होना, उदित होना, भया मतलब हो गया, तम मतलब अंधकार, श्रीनाम मतलब नष्ट। अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अब इसका पूरी का व्याख्या विश्लेषण जान लेते हैं इन पंक्तियों का। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं जानते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इन छप्पर में जितनी भी सामग्री थी वह पूरी तरह नष्ट हो गई है। अब जो मन रूपी दुविधा रूपी दोनों खंबे थे, यानी कि प्रेम और आसक्ति के जो दोनों खंबे थे वो गिर चुके हैं, ठीक है। और जो मुह रूपी बलिंडा था, मवाल था, वो भी टूट गया। तृष्णा रूपी जो छान थी ज्ञान की आंधी से उड़कर धरती पर गिर पड़ी है। अब यानी कि अब जीव की जीवात्मा के अंदर जो तृष्णा थी वो धाराशायी हो गई है। कुबुद्धि के भांडे थे, यानी कि जो बुरी बुद्धि अन्यत्र कामों में चलती रहती थी, वह फूट गई है। किससे? ज्ञान की आंधी आने से, ठीक है। अब अज्ञान और वासना का यह जीवन ज्ञान से छिन्न भिन्न हो गया है, पर ज्ञानोदय से जीवन का नव रूप भी निर्मित हो गया है। अब क्या हुआ कि जो संत थे, ठीक है, उन्होंने योग और साधना के द्वारा, योग साधना को उपाय करके वापस झोपड़ी का निर्माण किया। अब उससे संसार की वासनाएं, माया आदि बिल्कुल भी नहीं चूते हैं, बिल्कुल भी अंदर नहीं आते हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अब इसमें वासना का जल नहीं चूता है, यह चूने वाले छप्पर ही नहीं रहा, ठीक है। अब इस शरीर से जो कपट रूपी कूड़ा था वो पूरी तरीके से निकल गया है। अब मुझे भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है। इस ज्ञान की आंधी के बाद भगवान के अनुग्रह एवं प्रेम के रस की क्या हुई? वर्षा हुई। हरि प्रेम की क्या हुई? वर्षा हुई। उसमें जितने भी भक्तजन थे वो क्या कर रहे हैं? महारस में भीग गए हैं। अब आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी, ये भान मतलब ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से अज्ञान का जो अंधकार है वो पूरी तरीके से क्षीण हो गया है, मतलब नष्ट हो गया है। अब अज्ञान बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब चलते हैं मित्रों नेक्स्ट पद की ओर। कला पक्ष की बात करें तो सदुकड़ी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार में बीच बीच में आपको बताता रहा हूँ, ठीक है। सांगरूपक अलंकार बता दिया आपको, ठीक है। सांगरूपक अलंकार आया है। अब आज की वीडियो का जो अंतिम पद है उस पे चलते हैं। पद संख्या 17 आपके समक्ष है और क्या कहता है पद संख्या, पहले पढ़ लेते हैं। बै घटी प्रगट भय राम राई, साधी शरीर कनक की नाई। कनक कसोटी जैसे कसी लई सुनारा, सोधी शरीर भयो तन सारा। उपजत उपजत बहुत उपाई, मन थिर भयो तबे थीति पाई। बाहरी खोजत गवाया, उन्मनी ध्यान घट भीतरी पाया। बिन परचे तन कांच कबीरा, परचई कंचन भया कबीरा। यहाँ तक देखते हैं।
पहले कठिन अर्थ को जान लेते हैं, सभी पंक्तियां पढ़ेंगे। घटी का अर्थ होता है अंतःकरण। अंतःकरण या कह सकते हो हृदय, अंतःकरण या हृदय, ठीक है। प्रगट मतलब प्रगट होना, प्रकट होना। भय मतलब हो जाने से। राम राई, ये परम तत्व राम के लिए आया है। साधी का अर्थ यहाँ साधक हो जाएगा। साधक। शरीर का शरीर। कनक का मतलब सोने का। नाई का मतलब तरह, सोने की तरह चमचमाने लगा। कनक कसोटी जैसे कसी लई सुनारा, जिस प्रकार सुनार क्या होता है, सोने को कसोटी पर कसता है, जब वो खरा उतरता है तभी उसका प्रयोग करता है, उसी प्रकार सोधी। सोधी का अर्थ हो जाता है शोधन करना। शरीर भयो मतलब हो गया, तन का मतलब शरीर हो जाएगा। उपजत उपजत बहुत उपाय, बहुत प्रकार के उपाय उपजे। मन थीर भयो, थीर मतलब स्थिर, भयो मतलब हो गया। तबे थिति पाई, थिति मतलब स्थापना, जब मन स्थिर हुआ तभी मेरी स्थापना हो पाई। बाहरी, बाहर की ओर। सोजत का मतलब खोजत हो जाएगा। गंवाया मतलब गंवा दिया। उन्मनी उल्टे। ध्यान, स्वयं का ध्यान या साधना। घट मतलब हृदय, भीतरी का मतलब भीतर, अंदर। पाया मतलब प्राप्त किया। बिन परिचय, बिना परिचय के। तन मतलब शरीर। कांच मतलब कच्चा रांगा, कच्चा रांगा, पूर्णतः शुद्ध नहीं। परिचय कंचन भया, पर देखो पहले तो बिना परिचय के तो शरीर कैसे था, रांगा के समान था, लेकिन जब मेरा परिचय मैंने खुद पा लिया है तो मेरा शरीर क्या हो गया है, कंचन मतलब सोने के समान हो गया है, ठीक है। तो उदाहरण अलंकार आया है। उदाहरण अलंकार, ये देखो कनक कसोटी जैसे कसी लई सुनारा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ उपमा अलंकार आया है, कंचन के समान हो गया, ठीक है। सदोकड़ी भाषा का प्रयोग आया है, ये तो कला पक्ष की बात हो गई। अब बात करते हैं संपूर्ण इसकी व्याख्या विश्लेषण की। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अब तो मेरे घटी मतलब अंतःकरण में भगवान राम राई यानी परम तत्व राम आ गए हैं। अब साधक का शरीर सोने की तरह क्या हो गया है, शुद्ध हो गया है। नाई मतलब तरह शुद्ध हो गया है। कनक कसोटी में अनुप्रास अलंकार आया है, राम राई में अनुप्रास अलंकार आया है, ठीक है। जैसे सुनार श्रवण को कसोटी पर कसकर शोध लेता है, वैसे ही साधक ने अपने संपूर्ण अंतःकरण को अपनी साधना से शुद्ध करके खरा कर लिया है। शोधी, साधक, शोधी मतलब शोधन करके साधक ने क्या कर लिया है, अपने शरीर को साध लिया है, खोज लिया है, खरा कर लिया है। उपजत बहुत उपाय, अब उसे धीरे धीरे तत्व ज्ञान हो गया है। भाव यह है कि साधना से शुद्ध हुए साधक के हृदय में तत्व ज्ञान के कारण स्थिरता आ गई है। मन स्थिर भयो, यानी कि अब साधना के कारण उसका मन क्या हो गया है, स्थिर हो गया है। कवि आगे कहते हैं कि अब मन की चंचलता नहीं रही और जीव अपने रूप में क्या हो गया है, स्थापित हो गया है, स्थित हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इन दो पंक्तियों की ओर। इस अज्ञानी जीव ने आनंद तत्व को बाहरी मतलब बाहर खोजकर अपना जीवन ऐसे ही गंवा दिया। भाई परम तत्व को, ये जो अज्ञानी जीव है वो बाहर ही देख रहा था आनंद तत्व को, लेकिन ये बाहर तो नहीं मिला और इसमें उसने जीवन व्यतीत कर दिया। मतलब वेद पुराणों को पढ़ना आदि इन सब बातों में उसने क्या कर दिया, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। पर उस उन्मन यानी कि परम तत्व का साक्षात्कार तो उसे घट भीतरी मतलब अंतःकरण के भीतर ही हुआ। कबीर आगे कहते हैं कि जब तक जीव का परम तत्व से परिचय नहीं है तब तक उसका शरीर कच्चे रांगे की तरह चंचल और मूल्यहीन रहता है। पर परिचय के बाद कंचन, उसका शरीर क्या बन जाता है, कंचन बन जाता है। भाव यह है कि परमात्मा से साक्षात्कार हो जाने के बाद अंतःकरण साधारण रांगे से मूल्यवान स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो साथियों, ये आपके इस वीडियो के 3 पद कंप्लीट हो गए और एक वीडियो इस पे और बनेगा जिसमें हम 3 पदों को जान लेंगे। तो
वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।